आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है मैं आपके साथ एक नया सब्जेक्ट को लेकर के हाजिर हुआ हूं, जो कि बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका नाम है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र और शैक्षिक मनोविज्ञान। ये सब्जेक्ट है आपका जो है वो, ये बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और मैं इसको अभी तक आप लोग को ऑफलाइन पढ़ा रहा था, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था। तो मैं इसको आज ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी ऑनलाइन मेरी पहली क्लास है इस सब्जेक्ट की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका, तो काफ़ी जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। जहाँ भी कोई समस्या होती है आप मुझसे बेहिचक आप पूछ सकते हैं। तो ये भी सब्जेक्ट उतने ही नंबर का है जितने अन्य सब्जेक्ट आपके नंबर के हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ग्रामीण समाज से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो है वो आप लोग के बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को जो है यहीं पर स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो रूरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है ग्रामीण समाजशास्त्र और शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो ग्रामीण समाजशास्त्र मतलब जो ग्राम से जुड़ा हो, ग्रामीण से जुड़ा हो, ठीक है ना। तो ग्रामीण समाजशास्त्र में क्या पढ़ेंगे आप, जो है वो जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं उनका रहन सहन कैसा है, उनका समाज कैसा है, ये चीज़ें उसमें आप जो है व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे। उनके संगठन कैसे हैं, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, उनके रीति रिवाज कैसे हैं। तो मोस्टली जो है वो आप जो रूरल पीपल्स हैं उनके बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के बारे में, उनके तीज त्यौहार के बारे में आप इसमें अध्ययन करते हैं। और जो एजुकेशनल शैक्षिक मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत जो ग्रामीण लोग हैं उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनका टीचिंग और लर्निंग मेथड क्या है, किस प्रकार से वो जो है वो किसी चीज़ को सीखने की उनके अंदर कैसी प्रक्रिया है, इन सभी का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो व्यवस्थित ढंग से इसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। यानी ग्रामीण शिक्षा जो है वो, ग्रामीण शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है और ग्रामीण जो लोग हैं वो किसी भी नॉलेज को, किसी भी ज्ञान को कैसे अडॉप्ट करते हैं, उनके पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया कैसी होती है, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आप जो है वो पढ़ेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका। तो आइए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहीं पर। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट का आपका नाम है, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट एक एक पॉइंट का ले लेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपका जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र की अवधारणा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका भी कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहूँगा रूरल सोशियोलॉजी के बारे में। तो रूरल सोशियोलॉजी यानी ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, ठीक है ना। तो जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जो है वो आत्मा जो है वो गांव में निवास करती है, ठीक है। तो भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसके लिए आत्मा क्या है, आत्मा जो है वो, आत्मा से ही पूरे शरीर का जो है संचालन होता है। तो आत्मा यानी हार्ट। तो इस प्रकार से जो है वो जो रूरल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो एक प्रकार से जो है वो हमारे जितनी भी रीति रिवाज हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी हमारे तीज त्यौहार हैं और उनका जो रहन सहन है, वो सारी चीज़ों का वो उचित रूप से पालन करते हैं और एक प्रकार से भावनात्मक दृष्टिकोण जो है वो आपस में रखते हैं। गांव में ही क्यों आत्मा निवास करती है, गांव के लोग आपस में भाईचारे के रूप में रहते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते रहते हैं, आपस में रिश्ते में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तमाम प्रकार के जो रीति रिवाज हमारे बनाए गए हैं उसका सही ढंग से पालन करते हैं, उसका व्यवस्थित ढंग से पालन करते हैं, एवं कई प्रकार के जो हमारे तीज त्यौहार प्रक्रियाएँ हैं उसका सही अनुसरण करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे रूरल लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो है वो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे देश का जो चीज़ें हमारे जो हमारा देश धर्म, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उसको सही से संचालन करते हैं। आज भी गांव में वो संस्कार जो है वो बरकरार हैं, ठीक है ना। आज भी हमारा जो
मतलब हमारा उचित संस्कारिक व्यवहार है, जो हमारा बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान है, वो सारी चीज़ें गांव में जो है वो मौजूद हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कि उसी के लिए उन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में निवास करती है। तो ये सही कथन था। इसके अलावा जो है वो जो भारत की लगभग 67% आबादी है वो गांव में ही जो है वो निवास करती है। कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है वो गांव से जुड़े हुए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से ही जो है वो हमारे देश का विकास संभव है। अगर गांव का उत्थान हो जाए, गांव के लोग शिक्षित हो जाएं, गांव में आय का साधन अधिक हो जाए, तो जाहिर सी बात है जो है वो हमारा देश आगे की ओर, विकास की ओर जो है वो अग्रसित हो जाएगा। तो गांव का ही विकास जब होगा तभी हमारे राष्ट्र का और देश का विकास जो है वो संभव है। तो हम जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर जो है वो इधर हमको जो है वो इसका अध्ययन करना है, तो हम इधर की ओर आपको आकर्षित करते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र मोस्टली गांव के लोगों से जुड़ा हुआ समाज है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि समाज क्या होता है। तो समाज जो है वो क्या होता है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और दो या दो से समाज किसको कहते हैं, यानी सोसाइटी। तो समाज जो है वो दो या दो व्यक्तियों के समूह को जो है वो समाज कहते हैं। किसको कहते हैं, दो या दो व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो मनुष्य जो है वो समूह में रहता है। क्यों समूह में रहता है, क्यों समूह में रहता है, क्यों समूह में रहता है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी रीति रिवाज की पूर्ति के लिए जो है वो एक दूसरे पे निर्भर होता है। ठीक है ना। क्यों, किसी जैसे हमारे सुख दुख हो गए, हमारे जो रीति रिवाज हो गए, जो हमारे संस्कार हो गए, ठीक है, उन सभी के लिए हम एक दूसरे पे निर्भर हुए हैं। आपस में रिश्ते हैं, नाते हैं, जिससे परिवार का संचालन होता है। तो एक दूसरे के लिए जो है वो सुख दुख के लिए, तीज त्यौहार के लिए एक दूसरे से जो है वो निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। और अपनी आवश्यकताओं की उससे हम पूर्ति करते हैं। और जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं उसका सही ढंग से पालन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कहीं भी कोई जीव है उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। अगर उस जीव में, उस व्यक्ति में या समाज में जहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती है वहाँ हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कंपटीशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि डार्विन का नियम आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर जो है वो कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था, वो जो है वो अंग ज़्यादा विकसित किया। तो जहाँ पर प्रतिस्पर्धा होती है वही समाज आगे जाता है। तो जब मनुष्य में, समाज में प्रतिस्पर्धा होगी तभी हम आगे की ओर जो है वो बढ़ेंगे। तो जब हम समाज में रहते हैं, जब एक समाज में हम रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक दूसरे को देख करके क्रियाकलाप करेंगे, तभी आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसीलिए प्रतिस्पर्धा जो है वो आवश्यक है, और इसीलिए हमारा भी जो है वो समाज में रहना जो है वो आवश्यक है। ठीक है ना। पेट तो पशु भी भरता है, लेकिन पेट तो पशु भी भर लेता है, लेकिन हम क्या है, हम मनुष्य हैं। हमको जो है वो, हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं। तो हम ऐसा कार्य करें जो हमारे लिए, साथ हमारे घर परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए जो है वो अच्छा हो, और हम अपने जो है वो अपना तो नाम करें, साथ साथ अपने परिवार का, समाज का, माता पिता का भी नाम जो है वो रोशन कर सकें। तो इस प्रकार के समाज में जो है वो रहन सहन करना चाहिए, ऐसे नैतिक कार्य करने चाहिए जिससे जो है वो समाज में आपकी अलग प्रतिष्ठा बने। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको जो है वो समाज के बारे में थोड़ा सा बता रहा था। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो है वो रूरल सोशियोलॉजी क्या है, समाज शास्त्र क्या है। तो वैसे तो आर्ट का विषय है समाज शास्त्र, कुछ लोग होते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। तो कृषि में भी जो है वो एग्रीकल्चर मोस्टली किससे संबंधित है, गांव से संबंधित है। इसीलिए हमको जो है वो गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनको इस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझना आवश्यक हो गया है। ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये पढ़ना है कि गांव के लोगों का कैसा समाज है, उनका रहन सहन कैसा, उनका रीति रिवाज कैसा है, कैसे वो जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसको कैसे अंगीकृत करते हैं, उनके पढ़ने लिखने का मेथड क्या है, तमाम प्रकार की जो कृषि संबंधी योजनाएं हैं उसको वो कैसे पालन करते हैं, कैसे वो सीखते हैं, इन सभी का जो है वो ज्ञान कराना आवश्यक होता है। और
हम किसके माध्यम से इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं? रूरल सोशियोलॉजी के माध्यम से प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से। यानी आपका जो है वो जो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है, यानी आपका जो है वो जो कृषि प्रसार शिक्षा है, उसके अंतर्गत हम इसको जो है वो रखते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? आपका कृषि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो है वो आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए हम शुरू करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो इसकी क्या अवधारणा है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो एक प्रकार का वह समाज होता है जहाँ पर हम जो है वो आपस में ग्रामीण जो समाजशास्त्र है वो दो शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो शब्द से बनकर, रूरल और सोशियोलॉजी, यानी आपका ग्रामीण और समाजशास्त्र दो शब्द मिलकर बना है ना, ग्रामीण समाजशास्त्र। तो ग्रामीण समाजशास्त्र का मतलब क्या होता है? ग्रामीण का मतलब होता है गांव में रहने वाले लोग, और समाजशास्त्र का मतलब होता है जिसका अर्थ हुआ जो है वो जो है समाजशास्त्र का मतलब जिसका समाज का जो अध्ययन करता हो, समाज का नॉलेज करने वाला जो विज्ञान होता है उसको हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र, गांव का समाज, यानी गांव का समाज का जो अध्ययन करता हो उसे हम ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। जो गांव के रहन सहन, गांव के लोगों का संगठन, गांव के लोगों का रीति रिवाज, गांव के लोगों का मनोविज्ञान आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करता हो, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता हो, उसे हम रूरल सोशियोलॉजी या ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से जो है वो जानते हैं। जैसे समाजशास्त्र की वह शाखा है, ठीक है ना, तो ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समूहों, ग्रामीण संबंधों एवं ग्रामीण जगत का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। ठीक है ना, यही चीज़ मैंने बताया। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो यानी रूरल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जो है वो ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समूहों यानी सोशल ग्रुप्स और ग्रामीण संबंधों, ग्रामीण रूरल रिलेशनशिप और ग्रामीण जगत का जो है वो साइंटिफिक ढंग से अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। उसी को हम ग्रामीण समाजशास्त्र या फिर जो है वो रूरल सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ग्रामीण जीवन का हो गया आपका सोशल लाइफ हो गया, क्या हो गया? सोशल लाइफ। और ग्रामीण समूह मतलब सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स हो गया। हाँ, ग्रामीण संबंधों मतलब हो गया सोशल रिलेशनशिप। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो इसका क्या अध्ययन करता है? साइंटिफिक अध्ययन, साइंटिफिक। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो ग्रामीण जीवन यानी सोशल लाइफ और सोशल ग्रुप्स और सोशल रिलेशनशिप का, ग्रामीण जगत का जो है वो रूरल लेवल का जो है वो आपका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उसे हम ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो कहते हैं। इसके अलावा जो है वो अनेक सभ्यताओं ने ग्रामीण समाजशास्त्र को जो है वो परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसे निम्न प्रकार हैं। तो कई जो है वो समाज सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा दी है। आइए हम उसका अध्ययन जो है वो करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद जो है वो यानी ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। इसकी क्या मीनिंग है, क्या डिफिनीशन है? कई जो है वो जो समाजशास्त्री थे, रूरल सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार से इसको डिफाइन किया है। जैसे M.F. स्टुअर्ट चैपिन अपनी पुस्तक में जो है उन्होंने लिखा है, यानी F. स्टुअर्ट चैपिन थे, उनकी पुस्तक थी सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल सोसाइटी। तो सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल सोसाइटी में उन्होंने क्या कहा है, कहा ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए वो क्या लिखते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में कार्यरत
सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है ना। तो स्टुअर्ट साहब ने क्या कहा है कि ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है ना। तो जो रूरल सोशियोलॉजी है, ग्रामीण समाजशास्त्र है, वो मोस्टली क्या करता है, जो ग्रामीण जनसंख्या है यानी जो सोशल रूरल पॉपुलेशन है और सामाजिक संगठन हैं, जो कई प्रकार के जो है वो सोशल ग्रुप्स हैं एवं जो है वो जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, गांव में रहने वाले लोगों की जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके संगठन हैं, उनकी जनसंख्या है, उसका जो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, उसी को हम रूरल सोशियोलॉजी या ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? ग्रामीण लोग की जो है वो उनकी जनसंख्या क्या है, उनकी जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, स्त्री की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या क्या है, तमाम चीज़ों का जो है वो जनसंख्या के रिलेटेड उनका अध्ययन करते हैं। तो वो जनसंख्या हो गया, उस तमाम प्रकार के जो सामाजिक संगठन हैं, ठीक है ना, तमाम प्रकार के जो है वो जो सामाजिक संगठन है, समाज के अलग अलग संगठन में समाज बटा होता है, तो जो सामाजिक संगठन हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, तीज त्यौहार हैं, इन तमाम चीज़ों का जब हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं तो उसी को हम ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से या रूरल सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है वो स्टुअर्ट चैपिन इस परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करते हैं। तो ये जो इन्होंने डिफिनीशन दिया है, तो सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या हैं? जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं, आर्थिक रीति रिवाज हैं, तो कई प्रकार के जो हमारे क्रियाकलाप है जो हम समाज में करते हैं, उसी का रिलेशन है। तो स्टुअर्ट साहब ने जो है वो इसकी परिभाषा के लिए 3 मुख्य बातें और कही हैं। क्या कही हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या 3 बातें कही हैं? पहला क्या कहा है? ग्रामीण सामाजिक संगठन। ग्रामीण सामाजिक संगठन क्या है? रूरल सोशियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? रूरल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से जो है जो ग्रामीण सामाजिक संगठन है, इसमें क्या रहता है? जिसमें गांव की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है ना, का स्टडी किया जाता है। तो इसके अनुसार क्या है, ग्रामीण सामाजिक संगठन जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो गांव की आबादी होती है, जो गांव का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है? संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और प्रकारात्मक यानी फंक्शनल का अध्ययन किया जाता है। यानी गांव की संरचना कैसी है, गांव में कितने लोग हैं, उनका रहन सहन कैसा है, ठीक है ना, इसका अध्ययन एवं गांव के लोगों का क्रियाकलाप कैसा है, व्यवहार कैसा है, उनका रीति रिवाज कैसा है, शिक्षा का स्तर क्या है, तो वहाँ का जो है वो क्या गांव में कल्चर है, वहाँ का संस्कार क्या है, इन तमाम चीज़ जो होती हैं वो उनके कार्यात्मक में आती हैं। तो फंक्शनल चीज़ों का अध्ययन किया जाता है एवं स्ट्रक्चरल चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? ग्रामीण सामाजिक संगठन के अंतर्गत। जो ग्रामीण सामाजिक संगठन हैं, जो समूह हैं, किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बनावट कैसी है एवं उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, इसका अध्ययन जो है वो आपका ग्रामीण सामाजिक संगठन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो है वो ग्रामीण जनसंख्या यानी रूरल पॉपुलेशन। क्या नाम है? रूरल पॉपुलेशन।
तो रूरल पॉपुलेशन जो है वो, रूरल जो पॉपुलेशन है उसका अध्ययन किस में करते हैं? गाँव के जनसंख्यात्मक आधार, स्त्री पुरुष अनुपात, घनत्व एवं जनसंख्या वितरण का अध्ययन जो है वो जोर दिया जाता है। दूसरा क्या अध्ययन करते हैं ग्रामीण जनसंख्या? ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करने वाली स्त्री पुरुष की संख्या से है, ठीक है ना। ग्रामीण जनसंख्या का मतलब जो रूरल एरिया हैं, जो गांव में निवास करने वाले जो है वो स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या, बच्चों की संख्या जो है वो, इससे जो है वो इसका मतलब होता है। तो उनका जो है वो घनत्व क्या है, उनका जो है वो स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है, उनका आधार क्या है, ठीक है ना, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। तो जनसंख्या के रिलेटेड जितनी चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो आता है आपका ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं में क्या आता है? जिसमें ग्रामीण जनसंख्या में पाई जाने वाली विशेष संगठनात्मक एवं विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, जैसे सहयोग, अनुकूल, प्रतिस्पर्धा आदि, ठीक है ना। तो सामाजिक प्रक्रियाएं, कई प्रकार की जो है वो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं में क्या आता है? जैसे कई प्रकार के जो है वो सहयोग की भावना, एक दूसरे के सुख दुख के लिए हम जो है वो एक दूसरे के जो है वो सुख में और दुख में एक दूसरे में उपस्थित होते हैं और उसमें हाथ बटाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो है वो जो अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उसमें भी हम एक दूसरे के जो है वो शामिल होते हैं। कई प्रकार के जो है वो समाज में जो है वो कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, तीज त्यौहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे गांव में प्रतिस्पर्धा क्या है? हर जगह जुड़ी होती है और प्रतिस्पर्धा से ही जो है वो किसी व्यक्ति का उचित विकास जो है होता है। तो हर एक व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। जब कंपटीशन नहीं होगा तो उसकी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। तो गांव में भी लोगों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। किस प्रकार से? कि जो हमारा पड़ोसी जो है वो कंपटीशन में आगे जा रहा है या फिर उसको नौकरी मिल गई तो उसको देख करके और लोग भी जो है वो उनके अंदर जो है वो क्रिया करने की, उनको पढ़ने की भावना जागृत होती है कि हमको भी जो है वो नौकरी पाना है, हमको भी आगे बढ़ना है, सफल होना है। तो ऐसे ही कई चीज़ों को हम देख करके जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे अंदर क्रियाकलाप करने की प्रतिस्पर्धा जागृत होती है और हम दूसरे को देख करके उसी के जो है वो आदर्शों पर चल करके अपने आप को जो है वो आगे की ओर ले जाते हैं। तो जैसे हम लोग भी कई लोगों के आदर्शों पर चलते हैं कि जो है वो स्वामी विवेकानंद ऐसे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे थे, ठीक है ना, APJ अब्दुल कलाम जी ऐसे थे। तो कई सारे लोगों के जो है वो जो महान व्यक्ति हैं उनके आदर्शों पर हम चलते हैं। तो ये भी क्या हुआ? एक प्रतिस्पर्धा हो गई। तो इसी प्रकार से गांव के लोग आपस में प्रतिस्पर्धात्मक भावना रख के जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये भी हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं? हम सामाजिक प्रक्रियाओं के अंदर जो है वो अध्ययन करते हैं। और भी तमाम प्रकार की धार्मिक प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे धर्म होते हैं। जैसे धार्मिक प्रक्रियाओं में क्या आता है? जैसे तमाम प्रकार के तिथि त्यौहार, पूजा पाठ, ये सारे जितने नियम के अनुपालन जितना भी हम करते हैं वो सारी धार्मिक प्रक्रियाओं में आती हैं। शैक्षिक प्रक्रियाएं, जो गांव में पठन पाठनकार होता है, जो स्कूल होते हैं, तो वो आपका जो है वो शैक्षिक क्रियाओं में आता है। तो इसी प्रकार से कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसका अध्ययन हम जो है वो आपकी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंदर जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टुअर्ट थे उन्होंने 3 प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र को बांटा है। पहला किस प्रकार से बांटा है? पहला उन्होंने ग्रामीण सामाजिक संगठन में बांटा है और दूसरा उसको ग्रामीण जनसंख्या में बांटा है और तीसरा जो है वो जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत उसको बांटा गया है। इन सभी का जो ग्रामीण सामाजिक संगठन है, जो ग्रामीण प्रक्रियाएं हैं, ग्रामीण जनसंख्या है, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? ग्रामीण समाजशास्त्र यानी रूरल सोशियोलॉजी के अध्ययन जो है अंतर्गत का अध्ययन हम करते हैं। तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो वह विज्ञान है या जो है वो समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, ग्रामीण सामाजिक संगठन, रीति रिवाज आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक रीजन से अध्ययन करते हैं। उसे हम रूरल सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से जो है वो जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे।
इसके बाद जो है वो टी लिन स्मिथ ने अपनी पुस्तक जो है वो द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में जो है वो क्या लिखते हैं। तो टी लिन स्मिथ जो है उन्होंने द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ जो है वो इनकी एक बुक है, उसमें इन्होंने क्या लिखा है कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, तो ग्रामीण जो सामाजिक संबंध हैं, ग्रामीण सामाजिक संगठन, जो ग्रामीण सामाजिक संबंध किस प्रकार के हैं, गांव के लोग आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है ना। जैसे परिवार है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, तो कई प्रकार से लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जाति से, धर्म से, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उन सभी का जो है वो उन पारिवारिक संबंधों का, रिश्तों का, धार्मिक रिश्तों का और जातिवाद रिश्तों का एक प्रकार से जब हम क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित ढंग से हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसी को ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। ये किसका कथन है, टी लिन स्मिथ के अनुसार है, ठीक है ना। तो ये भी डिफिनीशन जो है वो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद जो है वो जेबी चिदंबर ने अपनी पुस्तक जो है वो इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी में क्या लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को एक ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ग्रामीण मानव का उन समूहों के संदर्भ में अध्ययन करता है जिन समूहों के मध्य वह ग्रामीण मानव अंतःक्रिया करता है। देखिए, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और जो एक समाज में रहता है, एक समूह में रहता है, एक समुदाय में रहता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने को क्या कहते हैं, हम समाज कहते हैं, ठीक है ना। और जो यानी हम एक समूह में रहते हैं और दो या दो से अधिक समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। तो हम जो है वो एक समुदाय में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि अपनी आवश्यकता के लिए, सुख दुख के लिए, रीति रिवाज के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे पे हमें हर चीज़ के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए हम जो है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो सामाजिक संबंध हैं और ये जो है वो जो ग्रामीण मानव का समूह है और ये किस प्रकार से जो है वो इसकी अंतःक्रिया होती है। इंटरनल इंटरेक्शन कैसे होता है, इंटरनल इंटरेक्शन होता है जिससे हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। किसी के यहाँ कोई दुख पड़ जाता है तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं, उसका जो हल होता है उसको खोजते हैं। आज भी ये माहौल है कि गांव में अगर लड़ाई हो जाती है किसी से, मान लीजिए झगड़ा हो गया, तो गांव के लोग जो है वो आपस में एक संगठन, एक समाज बना करके उस पे जो है वो उसको जो है वो हल करते हैं, उस लड़ाई का जो है हल करते हैं। कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं। मान लीजिए गांव में कोई एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लड़ाई हो जाती है या और कोई बात होती है तो गांव के लोग जो है उसको इकट्ठा होकर के कोर्ट कचहरी के चक्कर में न फंस करके जो गांव का न्याय होता है, ग्रामीण न्याय होता है, ग्रामीण न्याय पंचायत होती है, पंचायत बुला करके उसका हल कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, उससे क्या है कि लोगों में जो आपस में तनातनी का भाव है, जो एक दूसरे में टक्कर का भाव है, लड़ाई का भाव, वो ख़त्म हो जाता है। और कोर्ट कचहरी में क्या होता है, वो कोर्ट निर्णय देती है तो कानून तो अंधा होता है, कानून अपने हिसाब से निर्णय देगा तो उसमें दोषी भी बेचारा फंस सकता है, जो निर्दोष है वो भी चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो न्याय उचित नहीं होता है। और जो गांव के लोग आपस में पंचायत करके सही निर्णय को आपस में दूसरे में जो है एक दूसरे को मिला करके जब उचित निर्णय लेते हैं तो वो हल ज़्यादा अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं जो गांव की न्याय पंचायत है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो और क्या है, फालतू पैसा भी नहीं बर्बाद होता है। मतलब गांव के लोग अगर जाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में, बेचारे जो उनका खेती बाड़ी करने का टाइम है, बच्चों को अपने देख रेख का समय है, वो कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वहाँ पर कई प्रकार के दलाल मिलते हैं, दलाल के चक्कर में फंस करके वो अपना पैसा बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। और उसका निर्णय आने में बहुत समय लग जाता है, और निर्णय आने में समय लग गया, पता चला दूसरी लड़ाई हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। भाई एक निर्णय कोर्ट में चल रहा है तो आपस में तनातनी रहती है लोगों में कि फलाना हमारा केस चल रहा है, उससे हमारा लड़ाई हुआ है, ठीक है, आज केस है, आज जाना है, सुनवाई है,
तो इस प्रकार से तनातनी का माहौल रहता है और पता चला कि बीच में ही कोई अन्य घटना हो गई, फिर उसका भी केस चलने लगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई छोटी समस्या है, उसके लिए हम कोर्ट कचहरी ना जा कर के हम आपस में ही अगर उसका सलूशन निकाल लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अब तो कम हो गया, पहले यही चीज़ जो ग्राम पंचायत बनाई गई थी इसीलिए बनाई गई थी, गांव के लोग का जो छोटा न्याय भवन होता था, लोग वहीं पर इकट्ठा हो करके और जो अपनी समस्याएं थी, जो लड़ाई झगड़ा रहता था, आपस में मिलजुल करके उसका निर्णय जो है वो कर देते थे। जो गांव के बड़े लोग, नेता लोग, मुखिया लोग होते थे, वहीं पर उसका निराकरण कर देते थे, जिससे वो बात वहीं पर समाप्त हो जाती थी। तो ये बहुत अच्छी बात होती थी। तो जो इनके इंटरनल एक्सटर्नल हैं, जो आंतरिक क्रियाएँ हैं, अंतः क्रियाएँ हैं, ये बहुत अच्छी होती थी। तो ये जितनी भी अंतः क्रियाएँ हैं, इनके रीति रिवाज हैं, क्रियाकलाप हैं, इनका पठन पाठन का स्तर है, तो इनके सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक समूह हैं और तमाम प्रकार के जो ग्रामीण नेतृत्व हैं, उन सभी का हम अध्ययन किसमें करते हैं, हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो इसका व्यवस्थित रूप से जब इसका वैज्ञानिक ढंग से हम अध्ययन करते हैं तो उसी को ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनका जो है तो इस प्रकार से ये छात्रों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका जो है वो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो है वो इसके आगे का जो नया टॉपिक होगा उसके साथ जो है वो फिर मिलेंगे। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखिए, जो भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ बच्चे हैं जो हमारे ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आप लोग जोड़ने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि जो है अन्य लोग भी इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और फॉलो करें। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।